नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। करौली में उपजे उपद्रव के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। बाड़मेर के तिलवाड़ा में आज किसान मेले का आयोजन। कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब कॉकलियर इम्प्लांट, बोन मैरो और ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी निःशुल्क। और रमजान माह आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। करौली में कल नव संवत्सर पर निकाली गई रैली पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव के बाद तनाव व्याप्त हो गया। इसके बाद हुई आगजनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में कल तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 50 पुलिस अधिकारियों सहित 600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि पथराव में 24 लोग घायल हुए हैं। उपद्रव करने वाले करीब 30 लोगों को चिन्हित किया गया है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। तनाव के बाद कल रात्रि 12 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं इंटरनेट सेवाएं भी आज रात्रि तक बंद की गई हैं। एडीजे हवा सिंह घुमरिया, एडीजी संजीव नारगरी, आईजी भरतपुर, डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश के अलावा करौली में एसपी रहे मृदल कच्छावा ने देर रात कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक लाखन सिंह मीणा, सांसद मनोज राजौरिया की उपस्थिति में विभिन्न धार्मिक संगठनों की बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने लोगों से धार्मिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। बाकी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक से हालात की जानकारी ली। श्री मिश्र ने स्थानीय लोगों से संयम रखते हुए शांति और सद्भाव कायम रखने की अपील की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि शांति प्रिय राजस्थान में नफरत की मानसिकता को नहीं पनपने दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बाड़मेर के तिलवाड़ा में चल रहे मल्लीनाथ पशु मेला स्थल पर आज किसान मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें कई केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान और राज्य के कृषि मंत्री और सांसद सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और अधिकारी किसानों और पशुपालकों का हौसला बढ़ाएंगे। इससे पहले कल केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मेला स्थल का जायजा लिया और पशुपालकों तथा व्यापारियों से संवाद भी किया। श्रीगंगानगर के डॉक्टर कमल गोस्वामी ने कृषि में पारंपरिक खेती से हटकर नवाचार करते हुए औषधीय खेती की है। उन्होंने डैम पद्धति और डिग्गी का निर्माण कर 6 बीघा भूमि में अश्वगंधा और 2 बीघा में अकरकरा की फसल लगाई है। शेष 2 बीघा भूमि में तरबूज की पैदावार की है। श्री गोस्वामी के अनुसार अकरकरा और अश्वगंधा की 5.5 माह की एक फसल से खेती पर आया खर्च निकालने के बाद करीब 7 लाख रुपए का फायदा होगा। उन्होंने किसानों से भी नवाचार अपनाने को कहा है। मैंने जो दोनों चीजें लगाई हैं, बेसिकली अश्वगंधा और अकरकरा दोनों ही औषधियां हैं और कैंसर तक की डिजीज के अंदर ये दोनों यूज की जाती हैं और दोनों से ही एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जो किसान ऐसा कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, अगर वो थोड़ा हटके करते हैं और थोड़ा नवाचार करते हैं, जैसे मैंने डॉक्टर होते हुए बिजनेस भी करता हूँ और आज मैं खेती के अंदर भी आया हूँ, तो मैंने नवाचार करके दिखाया है और मैंने बहुत अच्छी फसल ली है, जिसका मैं बहुत अच्छा दाम आगे मार्केट से लेने जा रहा हूँ। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी से सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 163 रह गई है। इनमें सर्वाधिक 79 रोगी जयपुर जिले में हैं। कल इस बीमारी से 58 और मरीज स्वस्थ हुए। कल संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर जिले में 8, जोधपुर में 4, बीकानेर में 2 और अलवर में 1 में इस रोग की पुष्टि हुई।
देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 184 करोड़ 64 लाख की संख्या पार कर गया है। इधर राज्य में अब तक 10 करोड़ 29 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब कॉकलियर इम्प्लांट, बोन मैरो और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी स्वास्थ्य सेवाएं भी निःशुल्क मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-2023 की बजट घोषणा के अनुसार इन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बीमा योजना में नए पैकेज जोड़े जाने की मंजूरी दे दी है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वेबसाइट टेम्पल 360 का शुभारंभ किया। श्रीमती लेखी ने कहा कि कोरोना के दौरान लोग मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते थे और कई कारणों से भी मंदिर नहीं जा पाते थे। अब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म टेम्पल 360 वेबसाइट पर कहीं से भी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से लोग ई दर्शन, ई आरती और ई प्रसाद में शामिल हो सकते हैं। इससे सभी का जीवन आसान हो जाएगा और लोग आपस में जुड़े रहेंगे। प्रदेश भर में गणगौर पर्व का सिंजारा आज मनाया जा रहा है। इस दिन नव विवाहिताओं को ससुराल पक्ष की ओर से सिंजारे के तौर पर नए कपड़े, सुहाग की सामग्री, मिठाई, फल, खिलौने और घेवर बतौर उपहार दिए जाते हैं। आज महिलाएं और युवतियां मेहंदी रचाएंगी। कल गणगौर का पर्व मनाया जाएगा। जयपुर में कोरोना महामारी के कारण लगभग 2 साल बाद इस बार गणगौर माता की सवारी निकाली जाएगी। इसके लिए पुलिस द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। देश के कई हिस्सों में कल चांद दिखने के बाद सेंट्रल मून साइटिंग समितियों ने इसकी घोषणा की। आज रोजे का पहला दिन है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है और 30 रोजे पूरे होने के बाद ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश और प्रदेशवासियों को रमजान माह की मुबारकबाद दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में आशा व्यक्त की है कि रमजान का ये महीना लोगों को गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। प्रदेश में तेज गर्मी के असर के बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दिनों में कुछ स्थानों पर लू और 1-2 स्थानों पर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। इस बीच पिछले 24 घंटों में बाड़मेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों में अधिकतर स्थानों के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। करौली में उपजे उपद्रव के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में आज किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब कॉकलियर इम्प्लांट, बोन मैरो और ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी निःशुल्क हो सकेगा। और रमजान माह आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।